एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है माफ कीजिएगा। वो हुआ है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। कल लोकसभा में इसका बिल पास हुआ और आज राज्यसभा में, यानी कि सरकार ने संसद में इस बिल को पास करवा लिया है और रियल मनी गेमिंग को रोकने के लिए काफ़ी कुछ कड़े फैसले लिए गए हैं। इसका असर पड़ेगा कई सारी कंपनियों पर और इंडस्ट्री पर। आइए प्रियंका हमारे साथ है तैयार बताने के लिए। प्रियंका बताइए। बिल्कुल, उससे पहले अनिल जी 2-4 फैक्ट्स बहुत अजीब से थे जो हम शायद व्यूअर्स को बताने चाहिए। हर महीने लगभग 10,000 करोड़ रुपए यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू जाते हैं ऑनलाइन गेमिंग में। बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी ये, और अब जिस तरह से प्रमोशन और रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ है, उसके बाद अब रियल मनी गेमिंग से जुड़े जितनी भी ऑफरिंग होगी, ऑपरेटिंग होगा, प्रमोशन होगा, वो पूरी तरह से बैन होगा। लगभग 35% पॉपुलेशन है जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के थ्रू है। मूनशाइन टेक्नोलॉजी जो कि पोकरबाजी को ऑपरेट करती है। अब कंपनी ने हालांकि इसके बारे में कल हमसे जब बात की तो बात भी उन्होंने बताया भी कि उनको डायरेक्टली फाइनेंशियल इम्पैक्ट उनको क्लियरली नहीं दिखता। लेकिन पोकरबाजी में अगर आप उनके स्टेक को देखें, नज़ारा का 46% का स्टेक है, और सीधा सीधा जो ब्रोकरेजेस मानती है कि एसओटीपी वैल्यू, सम ऑफ पार्ट्स वैल्यू के हिसाब से 35% तक का भाव नज़ारा टेक के तब के भाव में, लगभग जब 1200 1250 के पास था, तब इसमें 35% का जो शेयर था वो सिर्फ पोकरबाजी के लिए था, क्योंकि कंपनी का लगभग 830 करोड़ रुपए है और जिसके राइट ऑफ होने की पूरी तरह से एक खतरा बना हुआ था बाजार इस स्टॉक पर। और हमने देखा भी है कि 2 दिन में 20-22% स्टॉक गिरा भी है। तो वो पूरी तरह राइट ऑफ बाजार ने शायद ले लिया है, काफी हद तक ले लिया है। और अब हालांकि रिकवर हुआ है। डेल्टा कॉर्प ऑन द अदर साइड जो दूसरा स्टॉक है जो कि कैसीनो में होटल सर्विसेज देता है, और ये पहले ही जो जितनी भी रियल मनी की गेमिंग थी, चाहे वो अड्डा 52, इससे एग्जिट ले चुके थे, इसलिए शायद इनको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बट ये 2 मेजर स्टॉक्स थे स्पेस में जो इम्पैक्टेड हुए इस पूरी न्यूज़ के चलते। ओके, तो ये है पूरा का पूरा एक्शन ऑनलाइन गेमिंग बिल का। स्टॉक्स में अच्छा खासा दबाव नज़र आ रहा। टेक्नोलॉजी, एक बार जरा इसके स्टॉक पर फोकस करिए। वैसे तो आपको दिखेगा कमज़ोर, लेकिन निचले स्तर से काफ़ी शार्प रिकवरी भी आई है। कम से कम 10-11% रिकवर होता हुआ दिखा है निचले स्तर से। आज तो कल काफ़ी तेज़ी से घटा था 15%, आज 10% से ज़्यादा नीचे हमने देखा था। अब महज 1% 1.5% नीचे बचा है, तो थोड़ी रिकवरी आती दिख रही है। कल हमने मैनेजमेंट से बात भी की थी, उनका ये कहना था कि एक तो ये कि जो पोकरबाजी बिजनेस जो इनका है उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट वो अपने कंसोलिडेटेड में शामिल नहीं करते हैं, वो एसोसिएट है, 50% से कम स्टेक है। लेकिन जो उसमें 800 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश उन्होंने किया हुआ है वो खतरे में पड़ सकता है। वो पैसे जरूर जा सकते हैं, और शायद यही वजह कि स्टॉक ने कल और आज के बीच में 20% का 25% का फॉल दिखाया है। आइए जरा इसी पर एक बार राय ली जाए चार्ट्स के लिहाज से। कुणाल जी देखें, ऊपर से देखेंगे तो काफ़ी नीचे और कमज़ोर दिखेगा, नीचे से देखेंगे तो रिकवरी के आसार भी बन रहे। क्या कह रहे हैं इसके चार्ट्स? अरे जी देखिए, एक बड़ा रन हुआ, उसके बाद एक गैप बना और गैप को हम ब्रेकअवे गैप कहते हैं, तो इसमें एक ट्रेंड का डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। मेरी राय में देखिए एक बड़ा सपोर्ट है 1225 के आसपास, जो कि अब टूट चुका है और उसके नीचे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये 1226 के ऊपर अगर डेली क्लोज देता है तब इसमें वापस से कुछ रिकवरी के संकेत आते हुए नजर आएंगे। आज का अगर आप कैंडल एनालाइज करें तो एक बुलिश हैमर कैंडल बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि पुल बैक की संभावना है। 1226 पार होगा तो एक पुल बैक के लिए जरूर बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है 1300 के लेवल्स इसमें दोबारा एक बार स्टॉक रिविजिट कर सकते हैं।